घटना 27 मई 2024 को है, जिस दिन मेरी बहन ने आत्महत्या की थी। और उसी दिन उसके पास कुछ नोट्स वगैरह मिले थे, जो कि मैंने पुलिस चौकी में जमा कर दिए थे। पुलिस चौकी प्रभारी जी के द्वारा एक बार इंस्पेक्शन करने के बाद जगह का उनसे मेरे को आश्वासन मिला कि इस पर कार्रवाई जल्द की जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 मई को मैं आया था अपने जिला अधीक्षक कार्यालय, जहाँ पर हमारी मुलाकात पुलिस अधीक्षक जी से हुई थी। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने व तत्कालीन पीएम रिपोर्ट बुलाकर इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन उसके बाद भी ना तो किसी के बयान लिए, ना तो कुछ कार्रवाई की है। आज मामले को 17 से 18 दिन हो गए। मेरा बस एक सवाल है कि अगर कोई मामूली सी चोरी भी हो जाती है तो उस पर पुलिस तुरंत तत्काल कार्रवाई करती है, शक के बिना पे भी उठा लेती है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और सब कुछ सबूत एविडेंस वगैरह सब है, आरोपियों के खिलाफ उनके नाम वगैरह सब चीज़ें, अभी तक के कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? घटना क्या हुई थी? घटना यह हुई थी कि 27 मई 2024 को 12 से 1 के बीच संदीप पिता गजराज सिंह के साथ मेरी बहन की बातचीत हुई, और बातचीत के तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उससे क्या बातचीत हुई लड़के की, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसके पास मेरे को कुछ नोट्स भी मिला, जिसमें उसने अपनी आप बीती लिखी है कि किस तरह कुछ मेरी सहेलियों व उनके परिजनों द्वारा उसको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था, और कैसे इन लोगों ने उसकी बदनामी, जिसके कारण वो उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। एक मान लो तो कैदी जैसा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी वो। और इस मामले में जब हमने कदम उठा तो लड़के के पिताजी ने मतलब हमारे पास आके मतलब हमारा हाथ पैर जोड़ के इसको राजीनामा कर उनने कि मैं आश्वासन देता हूँ कि ये लोग जब बालिग हो जाएंगे तब हम लोग इसकी शादी करवा देंगे। लेकिन जैसे ही जो वचन पत्र के बाद लड़के को इन लोगों ने भगा दिया, सीधे हैदराबाद उसको भगा दिया, वहाँ पे काम धंधे से लगा दिया। अब जैसे ही वो उधर गया, अब फिर ये लोग धीरे धीरे मतलब उसकी सगाई के लिए लड़की ढूंढने लगे। और ये बात जब लड़की को पता चली तो लड़के को फोन पर वो यही बोल रही थी कि मतलब तुम शादी करोगे नहीं करोगे। तो मेरे को यही लगता है जहाँ तक कि लड़के ने साफ इनकार कर दिया होगा इस चीज़ से, और जो उसको मानसिक तनाव पड़ा वो सहन न कर सके और इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मेरी बहन के साथ हुआ है और जैसा मतलब उसको ये चीज़ सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, उसको उचित न्याय मिले, और जो आरोपी उनको ऐसी सज़ा हो कि भविष्य में आने वाले के दिल में डर पैदा हो कि ये चीज़ किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बाकी बच्चियों का जीवन सुधर जाए, वो मतलब सेफ रहे इस मामले से। देखिए, हम लोगों ने अभी 27 तारीख की जो एक घटना हुई थी, तो बोरगांव थाने के अंतर्गत आने वाले एक क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची 16 वर्षीय ने आत्महत्या कर ली थी, और उसी के चलते हम लोग एफआईआर के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, और उसके परिजन भी जो है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन उस मामले के अंदर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, जिसमें हमने एक सप्ताह पहले, आज ही के 9 दिन पूर्व हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा को एक आवेदन भी दिया था। तो तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि भाई पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, तब हम लोग इसमें एफआईआर वगैरह करेंगे। लेकिन पीएम रिपोर्ट वगैरह आने के बाद आज 8 दिन लगभग हो गए हैं, और घटना को जो है लगभग 18 दिन हो गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ तक कि जो परिजन है उनके बयान तक के नहीं लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, एक मासूम बच्ची अपने जीवन से चली गई, और ऐसी घटना के अंदर भी एफआईआर नहीं हो रही है, तो वो जो बड़ा एक विचार का विषय बना हुआ है ये। तो अभी भी हम लोगों ने फिर से हम लोगों ने उनको आवेदन दिया है, और हमने फिर से निवेदन किया कि श्रीमान इसमें एफआईआर, तो उन्होंने आश्वासन दिया है ठीक है मैं जल्द इसमें एफआईआर करवाता हूँ। लड़का कौन है जो आरोपी जिसको बनाने? संदीप नाम का लड़का बताया जा रहा है। अभी कहाँ है वो वर्तमान में? अभी वर्तमान में घर ही है, घूम रहा है। वो हैदराबाद में कहीं पर काम कर रहा था वो, लेकिन कुछ लोगों के जरिए मालूम पड़ा जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो जो लड़का है वो उसी गांव में था।